बोल रहे थे वो। कंटिन्यू करूं? हाँ हाँ। अच्छा, तो मैं वहां चूहे पे आया था। ये चूहा मन का प्रतीक है, क्योंकि हम मन के पीछे जाते हैं। मन कहता है चलो वहां जाएं, चलो हम पिक्चर देखने चले जाएं, चलो हम मन अपना उधर के पाव भाजी खाने चले जाएं। तो ऐसे पर ये मन जो है चूहा है, इसको लड्डू इतना पसंद है तो भी लड्डू खाने नहीं जाता। वो गणपति जी को देखता है, इच्छा करता है कि कब मेरे को गणपति जी बोले बेटा तू खा ले, लड्डू खा ले, तो फिर वो खाने जाएगा। तो ऐसे मन भी होना चाहिए कि मन अपने कंट्रोल में होना चाहिए। तो हम लोग को वो प्रतीक है, मतलब चूहा जो दिखाया है हमें, मन हमारा मन ऐसे होना चाहिए। और फिर बाद में हाथ में उन्होंने अपना एक्स रखी हुई, एक्स। एक्स मतलब कोई भी गलत चीजें हैं उसको हम काट दें। हम लोग अपनी जिंदगी में गलत चीजें, नेगेटिव चीजें ना लाएं, उसको काट दें। कभी भी हम लोग नेगेटिव से दूर रहें। और एक हाथ में कमल है। कमल तो प्रतीक है कि पानी में, गंदे पानी में भी रहकर हम स्वच्छ रहें, तो वो कमल का वो प्रतीक है। और ऐसे ही मतलब गणपति जी जो बनाए गए हैं ये सब प्रतीक है, सिंबल है। हमें खाली देखते ही हमें सब पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। हमें सब बोलने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे अभी 10-15 मिनट लगे मेरे को बोलने के लिए, बीच में मीटिंग भी खत्म हो गई, दूसरी बार मीटिंग में। पर जब हम देखें, दर्शन करें, और हमको पूरा ये नजर आ जाए जी, ये इसके लिए गणपति जी हैं जी। ये गणपति जी का मतलब प्रतीक, सिंबल ये है। ये कभी भी हमें याद रखना चाहिए। तो जो आर्टिस्ट ने, जो ऋषि मुनि ने बनाया है, इसलिए बनाया ताकि घड़ी घड़ी हमको बोलना ना पड़े, देखते ही हमें सब मालूम पड़ जाए। तो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट टू गणपति जी। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जी, एक मैं भी धन्यवाद। आपसे कुछ ऐसे ही कुछ बात शेयर करना चाहूंगी। गणपति जी के चेहरे पे जो हाथी का मुख आया है ना, ये एक कुदरत का खेल है। ये तो हम सब जानते हैं। जो भी कारण से उनके सिर को काटा गया गणपति जी, क्योंकि वो सामान्य मनुष्य का शरीर था। उनका जब चेहरा था, जब बच्चे के रूप में थे, तब वो बिल्कुल सामान्य हमारे जैसे ही एक इंसान के रूप में थे। अब जब उनके चेहरे, सिर काटने के बाद जब उनको वापस से नया जोड़ने की बारी आई, तब आपने ये देखा होगा कि जो उस समय वो एरिया में जो सबसे पहले आया ना, उसका सर लेकर लगाया गया। आप समझ रहे हैं? अब ये कुदरत का खेल था। ये तो किसी का प्लान नहीं था ना कि हाथी को ही भेजा जाए। ये हमारा प्लान नहीं बिल्कुल। हो सकता। लेकिन कुदरत ने भी हाथी को ही क्यों भेजा? हमें हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी कि बाय नेचर गणपति जी के चेहरे पे हाथी का ही क्यों सर है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी बात समझनी चाहिए कि इंसान का अगर सर लगना होता तो गणपति जी का खुद का ही लगा लेते। कटा ही था, दूसरे लेके ज्वाइन करे या गणपति का वापस लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही वापस लगा सकते थे। लेकिन इसकी जगह जो व्यक्ति सबसे पहले नगर में प्रवेश करेगी, वो एरिया में पहले आएगी, जो भी व्यक्ति हो या कुछ भी हो, उसका ही सिर काट के उनके ऊपर लगाया जाए। हाथी का प्रवेश होना और हाथी का सिर उनके चेहरे पे आना, ये एक योगानुयोग हमारे लिए हो सकता है, लेकिन कुदरत के लिए नहीं। कुदरत ने ये सोच के लगाया। अब आप हाथी की क्वालिटी देखोगे तो मालूम पड़ेगा। इतना मोटा, इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद भी इतनी ताकत उसके अंदर है। लेकिन हाथी वेजिटेरियन। सारे प्राणियों के मध्य में हाथी जैसा वेजिटेरियन और कोई नहीं है। और सबसे सात्विक फल अगर खाता होगा ना, दूसरे प्राणियों में से भी, दूसरे वेजिटेरियन प्राणियों में से भी सबसे सात्विक फल होता है केले। आपको ये पता होगा। केला का। केले की छाल तक, केले की डंडी तक बहुत ही सात्विक है, और हमारे शरीर के रोगों को नाश करने के लिए गुणकारी। तो आज हाथी इतना हाथी हाथी का क्या वर्णन है, मैं सिर्फ ये 2-3 चीज से ही आपको बताऊंगी कि हाथी के अंदर कितनी सात्विकता है, हाथी के अंदर कितने गुण है। हाथी जब कोठा खाता है ना, कोठा, कोठा तो मालूम है सबको। हम लोगों ने छोटे में बहुत खाया है, बचपन में लेडीज, खास करके गर्ल्स बहुत अच्छे से खाती थी। कोठा ले लेके वो जो
खट्टे चीज वो होते थे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, खटूमड़ा और ये सब, उसके साथ कोठा, बेर, ये सारी चीज सिर्फ लड़कियों के लिए बेची जाती थी। वो पूरा कोठा अगर आप हाथी को खिलाओगे ना, तो उसके जो भी उसके जो मल निकलेगा, उसके अंदर से कोठा पूरा का पूरा वापस बाहर निकल जाएगा। हाथी का पूरा कोठा उसके पेट में से पूरा का पूरा बाहर निकलेगा। उसको आप तोड़ोगे तो अंदर से बिल्कुल गर नहीं, सारा गर खत्म। ये सरप्राइज है। हाथी पूरा कोठा खा लेता है तो उसके पेट में इतनी गर्मी है कि कोठे के ऊपर बिल्कुल क्रैक भी नहीं आती और अंदर का सारा गर खत्म हो जाता है। तो ये कोई दैवी कृपा के अलावा आसान काम नहीं है। हम तो क्या करेंगे, कोई ये चीज आएगी, उसमें से मैंने अंदर से कुछ नहीं किया है और देखो वापस वैसे का वैसा पूरा है और अंदर से चीज गायब। ये सारे जादू के खेल होते हैं, वो सारी आंखों की करामत होती है, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर कोठा हाथी खा जाए, कोठा उसके जो मल निकलता है उसके अंदर से वो बाहर निकले और उसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी क्रैक नहीं है और कोठे के अंदर से सारा माल गायब है, ये करामत सिर्फ हाथी कर सकता है। तो ये एक दैवी प्रकृति है उसकी। सामने से डोलते हुए हाथी को बहुत अच्छा शुकन माना गया, बहुत अच्छा शुकन माना गया। हमारे जैनों में भी जो 24 तीर्थंकर परमात्मा की माता है ना, वो भी ऐसे डोलता हुआ हाथी दिखती। सबसे पहले सपने में गजवर ही दिखती, हाथी ही दिखती। तो ऐसे अलमस्त ताजा मोटा हाथी इतना निर्दोष है, इतना वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, प्योर देवी प्रकृति, इतनी शक्ति होने के बावजूद भी वो अपनी शक्ति का दिखावा नहीं करता है। वो ना किसी दौड़ में उसको भगाओगे आप, ना ही किसी, कितने भी पेड़ तुड़वाओ, कितने भी सामान लदवाओ, आराम से सारा काम करेगा। और खाने को क्या, जंगल में छोड़ दो, केले की लूम लूम लेकर खा लेगा, उसके महावत को कोई मेहनत भी नहीं करनी। तो ये जो निर्दोषता है उसके अंदर, उसी का सर, उसी का दिमाग गणपति जी को दिया गया। तो हाथी का ही मस्तक आया है, तो पूरा का पूरा उसकी जो सोच है वही उनके अंदर जाएगी ना। अब ब्रेन पावर किसका काम करेगा, हाथी का करेगा। तो यही कारण है जो सबसे सात्विक प्राणी, सभी प्राणियों में सिर्फ हाथी है, सिर्फ हाथी। और वो जब डोलता हुआ सामने से आए ना, इससे बढ़िया सुकन कुछ नहीं है। तो गणपति जी जहां भी जाए अपने हाथी के चेहरे से, अपनी मुस्कान से सबको अपनी ओर खींच लेते थे। आपको ये भी मालूम होगा कि जब रामायण लिखने की बात हुई थी, तब वेद व्यास जी को बिठाया बोलने के लिए, लेकिन वेद व्यास जी ने यही कहा कि मेरी स्पीड से अगर कोई लिख सकेगा तो सिर्फ गणपति लिख पाएंगे। तो ये भी कारण है उनकी कैप्चर की शक्ति, उनकी सारी चीज को ग्रास्पिंग करने की शक्ति, उनकी स्पीड की शक्ति। तो ये सारे गुण हाथी के दिमाग का है, ये सारी करामत हाथी के दिमाग की। आप यही सोच सकते हो कि हाथी अपने दिमाग में कितना सोचता होगा, उसके दिमाग में कितनी बुद्धि भरी होगी, आप ये सोच सकते हो। और जो सारी चीज हम जानते हैं, जो जिसके पीछे पूरा संसार खड़ा करते हैं हम, रिद्धि सिद्धि, ये दो के पीछे हम पूरा संसार खड़ा कर लेते हैं। सारा हमारा जीना मरना रिद्धि सिद्धि के पीछे ही है। सिद्धि मिलनी चाहिए, सिद्धि का मतलब सारी लब्धियां, सारी शक्तियां, सारे जादू के दाव पेच, ऐसे हाथ किया और चीज हाजिर, ये सिद्धि है, ये लब्धि है। और रिद्धि क्या है, तो पैसा, ऐश्वर्य, आपके पीछे बहुत बड़ा राजा रजवाड़ा जैसे आपका ऐश्वर्य हो। ये चीज तो गणपति को अपने आप मिल गई ना, उनकी 2 बीवी बन के आ गई, तो ये चीज तो उनके साथ ही हो गई। अब इतना बढ़िया दिमाग, इतना बढ़िया तेज उनका सोच, उनकी प्रकृति पूरी सात्विक और रिद्धि सिद्धि साथ में। अब ये गजानन देव सबसे पहले नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे, सोच सकते हो आप, है ना। तो प्रकृति भी उसके साथ होती है, जो बिल्कुल निर्दोष भाव से अपना काम करते हैं। तो गणपति जी और उनके परिवार से हमें यही सीखना है कि बिल्कुल निर्दोष हो जाओ, कुदरत आपके साथ। आज हम सब निर्दोष भाव से, देखिएगा ये बहुत अच्छा हुआ आज,
हम सबने इतने निर्दोष भाव से, ऐसे ही सुबह मेरे मुंह से निकल गया था कि चलो आज मिलते हैं और गणपति जी के भजन गाते हैं शाम को। और अनायास ही सूरज जी ने ऐसे गणपति जी के आप सबको दर्शन कराए, मुझे भी और आप सबको भी, जो 40 साल से उनके घर में आते हैं और जो मांगो वो देते हैं। यही कारण होगा कि वो वहां जाने वाले होंगे, वहीं से आदेश हुआ है कि आज आप सब लोग आओ और साथ में मिलके उनके दर्शन करने के लिए ही आज हमने आईडी खोला, वो भी कितने महीनों के बाद शाम को। समझ में आ रही है ये बात? ये सारे ऊपर वाले के संकेत होते हैं, ये सारे ईश्वर के संकेत होते हैं। तो जितने आप निर्दोष जाओगे ना, ईश्वर कुदरत जो शक्ति है, सात्विक शक्ति है, वो आपके साथ खड़ी है। ठीक है, बस अब जिनको आगे कुछ बोलना है आप बोल सकते हैं। बोलिए किनको क्या गाना है, बोलिए। अभी हमारे पास है 20 मिनट, बोलो। ऐसा करते हैं, कुछ मैं गीत बजा दूं, डांस कर लेंगे सब। हाँ वीडियो लगा दो, वीडियो। हाँ, मैं वही करूंगी। ठीक है, तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं कुछ शेयर कर रही हूँ, आप सब डांस कर लीजिए। ठीक है, मैं अभी शेयरिंग कर रही हूँ, आप सब लोग मतलब कोई उठो, मैं मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग कर लूंगी आप सबके डांस। શું થયું છે ને?
You know, I woke up after this 100-year-long nap. I kind of overslept. सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जागृति ने आरती कर ली। मैं आप सबको नहीं बता पाई, जागृति ने पूरी आरती कर ली। जागृति में आज तुमको अनम्यूट कर ली, स्पॉटलाइट कर रही हूँ। हाँ बोलो। खूब खूब धन्यवाद। आज तो आरती करवा मળી, દર્શન કરવા મળ્યા। खूब खूब આજે કે ને खूब આનંદ થઈ રહ્યો છે। કઈ કહું વર્ણવી નથી શકતી શબ્દોમાં। મારી બધી મનની ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ આજે। આજે એવા ગણપતિના દર્શન પણ થઈ ગયા જે ઈચ્છા પૂર્તિ કરે છે। અને તમે બધાની તો બધાએ ખબર નથી પણ મેં જરૂર કંઈક માંગ્યું છે। જરૂર જરૂર બધાની હું તો એમ કહું બધાનું કલ્યાણ થાય બસ એવું મેં માંગ્યું છે। એ મારું જ માંગ્યું છે કે ભગવાન તું જે બધાને શક્ય છે એને બહાર લાવ અને બધાનું કલ્યાણ કર। બધાનું કલ્યાણ કરે। ખૂબ ખૂબ બિંદુજી આજે તો તમે મજા કરાવી ને ખૂબ દર્શન તમે ખૂબ સરસ સમજાવ્યું। એમને પણ સરસ સમજાવ્યું શિલેશ્વરજી। બધા સરસ ભજન ગાયા, આરતી ગાઈ, બહુ મજા આવી। થેન્ક યુ। બહુ સરસ। હું બધાને હવે જય અનમ્યુટ બેટા કરું આજે છું। આપ સૌ અનમ્યુટ हो जाओ। અનમ્યુટ થઈ જાઓ બધા।
गणपति बाप्पा मोरिया, મોરયા. मोरिया। जागृति जी, आपने આ જો पूरा આ फायदा ભગવાનના उठाया। દર્શન કરાવે છે બધાને. દક્ષા બી બધાને ભગવાનના દર્શન કરાવે. 1 મિનિટ દક્ષા, હું સ્પોટલાઇટ કરું. જોઈ લો, એને એના ઘરના ભગવાનના દર્શન કરાવે છે. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मंगल मूर्ति मोरिया, યસ, गणपति શાંતિનાથ बाप्पा ભગવાન. બહુ સરસ. થેન્ક યુ દક્ષા. વેલકમ. आज का दिन ही अच्छा है. देखो ये दूसरे भगवान आए. करो दर्शन करो. 7 मिनट भी हो जाओ, दर्शन करो. आज का दिन कुछ और ही अच्छा है ना सबके लिए. हाँ, शुभ है सबके लिए, शुभ, शुभमय, मंगलमय। यस. जागृति जी, आप भी अपना गणपति जी का दर्शन कराओ। हाँ, मगर वो मंदिर में है, करा दो क्या? हाँ हाँ वीडियो करा दो. एक मिनट। जागृति, आपका कैमरा बंद है. कैमरा ऑन करना पड़ेगा. हाँ देखो, અહીંયા દર્શન કરો. गणपति जी के वाह। दर्शन मिले. देखो देखो, यहाँ मेरे गणपति जी के दर्शन कर लो. हो रहा है. मस्त છે. ये लेफ्ट सूंड वाले गणपति जी है. इतने बड़े हैं, इतने बड़े लेफ्ट सूंड वाले. डाबी डाबी सूंड वाले गणपति कुछ और ही होते हैं, अलग होते हैं. ये पता है आपको? ये मालूम है? जो गणपति जी की सूंड डाबी लेफ्ट साइड घूम रही हो ना, राइट में नहीं, लेफ्ट में जानी चाहिए. इनके इनके अंदर शक्ति बहुत होती है. आज हम सबने दर्शन कर लिए बहुत अच्छे से. हाँ, ये भी लेफ्ट इनके ही है. देखो, इनके भी लेफ्ट वाले ही है. સુંદર છે. चलो, आज बहुत अच्छे से दर्शन हो गए सब. चलो सफल हो गया। जिनके अंदर दैवी शक्ति हो ना, उनके दर्शन करके हमें बहुत सुख मिल जाता है. आप कुछ ना मांगो ना तो भी बहुत कुछ मिल जाता है. अगर आप कुछ भी नहीं मांगोगे ना तो भी बहुत कुछ मिल जाएगा. उनकी દર્શન માત્ર तुलसी है. कृपा दृष्टि रहती है ना उनकी. यस. वाह वाह। जागृति जी जरा ऊपर करिए, हाँ जी. थोड़ा सा ऊपर करिए।
यस, बताओ। दर्शन हो जाए, ऊपर करिए तो दर्शन होएगा। होएगा। हाँ बात अभी हो रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। आज तो अच्छा, बहुत अच्छा दिन गया सबका, बहुत सुंदर, सब दर्शन हो गए, कीर्तन हो गए, भजन हो गया। बहुत अच्छा माहौल बना दिया बिंदु आरती जी। भी हो गई। आरती भी हो बहुत गई। अच्छा। ऐसा घर बैठे कहाँ मिलता है। हाँ, अच्छा, और बिंदु कल जी, विसर्जन प्रोग्राम बनाए। विसर्जन होने वाले गणपति जी के भी आपको दर्शन हो गए। बढ़िया। चलो जी, बहुत जो अच्छा। आज जो आईजी पुलिस ने जो हमको दर्शन कराए ना, आईजी साहब ने, उनके गणपति कल विसर्जन होने वाले। हम सब फॉर्चुनेट है कि हमको घर बैठा मिला है, नहीं तो जाते हुए भी नहीं मिलता है देखने को, हाँ, दर्शन करने को। नहीं मिलता जी, घर में आराम से बैठ के दर्शन हो रहे हैं। हाँ, और ये भी ऐसे टाइम में कि घर बैठ के मिल रहा है हम लोग को। सबके घरों में आ रहे हैं गणपति जी। अच्छा जी, जय नमस्ते। गणेश। जय गणेश। गणपति बाप्पा मोरया। मोरिया। मंगलमूर्ति मोरया। मंगलमूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा अभी बोलना पड़ेगा। करो। वॉइस, नो वॉइस, वॉइस नहीं है। हाँ, अरे voice आपकी में। आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ। आज बस सब अभी आ दर्शन रही। सब अच्छे से हो गए। कल सुबह वहां पे प्रोग्राम कुछ है, मगर शायद लाइव नहीं हो पाएगा, तो जो होगा वो मैं रिकॉर्ड करके आप सबके लिए रख लूंगी। जो बीच में शायद वो अच्छा, जो उनके उपवास हुए ना, उनका बहुमान और ये सब है, ज्योति बावीसी का, तो उसको मैं रिकॉर्ड करके फिर आप सबके लिए रख दूंगी। बराबर? ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये बंद हो मेरा रहा है। सेकंड राउंड रह गया है। हाँ, मेरा सेकंड राउंड रह गया। ठीक है, दूसरी बार आ जाएगा। अभी तो टाइम नहीं है। अभी तो है ही, फिर हम भी तीन आज ही है, बहुत कोई मजा है ही आई। नहीं, हम 3 लोग ही है अभी। कल वापस हफ्ते में कुछ ना कुछ एक बार फिर से प्रोग्राम आ जाएगा। सुबह के भजन में भी आपको ले लेंगे। अच्छा, ओके। ठीक है, सुबह के भजन में ले लें। ओके, चलो 7 बज गए ना, इसलिए। थैंक यू। टाइम हो गया है। बहुत ही मजा आया। बहुत ही अच्छा दर्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया और Yes. बहुत ही आनंद आया। यस यस। बिंदु बहन, आपकी बहुत ही मेहनत है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम सबको बहुत ही आनंद करवाते हैं। बस ये बहुत ही बहुत मजा अच्छा आ है, रहा है। सब लोग ये भजन से खुश हो रहे हो ना, ये सोच के मुझे खुशी हो रही है। सब वीडियो मुझे बहुत ही पसंद आया कि घर बैठे ही इतना दर्शन हो रहा है। Yes, घर बैठे yes. इतना दर्शन होना बहुत ही नसीब की बात है। हाँ जी। ये भी एक नसीब है। ओके, तो सुबह के टाइम में मैं वापस, आप रिपीट करिए, मैं सुबह के टाइम में सेकंड राउंड में आ जाएगी। जरूर 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 जरूर। ठीक है, चलो। ओके, बाय। थैंक यू बिंदु बहन।